हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अपूर्वा महेश्वरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महेश्वरी कोचिंग। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भराने लग गए हैं। लास्ट डेट उसकी कब है? 30 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट है फॉर्म की। इसके बाद आपका एग्ज़ाम है 6 मार्च को। 6 मार्च को आपको एग्ज़ाम है और अभी ओनली हमारे पास कितने डेज बचे हुए हैं? 30 डेज। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि 30 डेज में क्या हम एमपी पुलिस की जो एग्जाम है वो क्लिक कर पाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको कर सके या फिर नहीं भी कर सकते। यदि हम सोचेंगे कि हम ये नहीं कर सकते तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ओनली 30 डेज है। लेकिन यदि हम सोचते हैं नहीं, हमारे पास 30 डेज है अभी भी बाकी, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। 30 डेज कम नहीं होते। जो यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं उनसे पूछना वो कितने घंटे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, इसके बाद वो एग्जाम क्रैक करते हैं। हमारे पास ओनली छोटा सा एग्जाम है एमपी पुलिस। कोई सिलेबस भी कोई ज़्यादा हाई नहीं है। 10th लेवल का उसमें पूछा जाता है, जीएस आता है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है। मैथ्स भी कितना हाई लेवल का नहीं आता है, ओनली आपका बेसिक पूछा जाता है। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम उसको इतनी मेहनत नहीं करते, उसको इतना टाइम नहीं देते। हम अभी भी सोच रहे हैं कि हमारे पास ओनली 30 डेज है, 30 डेज में नहीं होगा। और कितने बच्चे ये सोचते रहते हैं कि 30 डेज में क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं पढ़ा और छोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी आपके पास फुल टाइम है, और यदि आपको 30 डेज में रियली में अपना एग्जाम क्रैक करना है तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आप 30 डेज में अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, प्लस अपने मॉक टेस्ट भी लगाएंगे और आप पूरा एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि हमें पता है कि हमारा जो एमपी पुलिस का जो सिलेबस है उसमें मेन रोल जो प्ले करता है वो है मैथ्स। यदि हमारी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो हम एमपी पुलिस बहुत आसानी से एग्जाम उसका क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स के लिए हमें मैथ्स के बेसिक क्लियर होने चाहिए, जो कि हमारे नहीं होते। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली यहाँ पर मैथ्स पढ़ाया जाएगा, साथ ही रीजनिंग भी किया जाएगा और जीएस पूरा सिलेबस एमपी पुलिस का कंप्लीट करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, जो कि आपको ओनली क्या, जैसे एग्जाम है, एग्जाम के 8 दिन पहले आपको टेस्ट दिए जाएंगे। क्योंकि यदि अभी आप एक टेस्ट लगाते हो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, टेस्ट लगाते तो आप कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि टेस्ट लगाने से हमारा फायदा क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि एग्जाम जब हम करने जाते हैं तो हमारा टाइम कम पड़ जाता है, हम क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और जल्दी जल्दी में हम कुछ भी लगा के आ जाते हैं, और हमारे जो मार्क्स होते हैं वो ऑलरेडी कम आते हैं और हम कट ऑफ उसकी क्लियर नहीं कर पाते। मैथ्स हमारा जैसे कि आपको पता है 40 मार्क्स का हमारा जीएस आता है। जीएस मतलब जनरल स्टडी, जिसमें हमारा पूरा एमपी से रिलेटेड पूरा जीएस आ जाता है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जीएस एक वास्ट है, मतलब वास्ट सिलेबस है जिसमें हमारा सब कुछ आ रहा है। एमपी से रिलेटेड हिस्ट्री भी आ गई आपकी, उसमें पॉलिटी भी आ गई, उसमें इकोनॉमी भी आ गई। तो इसमें जीएस में हमारा क्या होता है कि जीएस हमारा 40 मार्क्स का आता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कवर करना पड़ता है। अब मैथ्स जो है हमारा, जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स आपकी पता ही है कि सिलेबस चेंज नहीं होता है, वही रहते हैं। क्वेश्चन भी बहुत बार एमपी पुलिस में रिपीट होते हैं। तो यदि हम ऐसे टॉपिक उठाएं जो कि क्या कर रहे हैं, जो टॉपिक हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे जो हाईएस्ट मार्क्स के आते हैं एमपी पुलिस में, बहुत से टॉपिक है मैथ्स के जो हाईएस्ट मार्क्स के आते हैं। कुछ टॉपिक वो इम्पोर्टेंट हम उठाएंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे, और एक साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे कि आप उस मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से कर सके। तो यदि मैथ्स में हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे, जिससे कि हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साइंस और मैथ्स भी हमारा आता है। तो मैथ्स हमारा 2 जगह रोल प्ले कर रहा है, मतलब 2 जगह मैथ्स आ रहा है। तो मैथ्स जब आते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ चेंजेस तो होता नहीं है मैथ्स में, आपको पता है फॉर्मूला दिया है, पुट करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैथ्स में बहुत सी ट्रिक यूज होती है जिससे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक आपको पूरी यहाँ पर बताई जाएगी, साथ ही साथ रीजनिंग के भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब ये कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। 30 डेज में हम कैसे कंप्लीट करेंगे।
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपके पास अभी भी 30 डेज है। 30 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि सबसे पहले हम मैथ्स कवर करेंगे जो कि हमें हाईएस्ट मार्क्स देगा, ठीक है। इसके बाद हम रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में आप सभी को पता है कि रीजनिंग भी हमें कॉमन है, रीजनिंग आती है तो रीजनिंग के मार्क्स भी हमें, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमें बहुत से देखने को मिलते हैं जो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक होते हैं। इसके बाद साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेन क्वेश्चन है, मेन टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे आपको सॉल्व किए जाएंगे। इसके बाद जीएस में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से 100% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आने ही है, तो वो टॉपिक भी आपको बताया जाएंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो पूरे आपके सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। इससे आपका जो एमपी पुलिस का सिलेबस है पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा ओनली 30 डेज में। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डेली हमारा जो चैनल है उस पर जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी डेली वीडियो डालते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। यदि वो देखते हो और उस पर आप वर्क करते हो तो आप 100% एमपी पुलिस का जो एग्जाम है उसको आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा पाए, ठीक है। तो 30 डेज में जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या स्ट्रेटजी है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें पता है 30 डेज है ओनली हमारे पास, ओके। इसमें हमें मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, साइंस भी करना है और जीएस भी करना है। तो हमारा ये रहेगा कि ओनली मैथ्स को हम ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि मैथ्स में हमें पता है कि बहुत हो जाएगा, ठीक है। कैसे 10 डेज में हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स से वो उठाएंगे और उससे रिलेटेड जो ट्रिक होगी वो आपको बताई जाएगी और 10 डेज में हमारा पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद जो बचेंगे हमारे 5 डेज, इसमें से 5 डेज हम रीजनिंग को देंगे। पता ही है रीजनिंग में हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें उसका मेथड समझना पड़ता है, उसकी ट्रिक समझनी पड़ती है कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में हम ओनली 5 डेज देंगे और 5 डेज देंगे हम साइंस को, ठीक है। साइंस को ओनली कितने डेज देना है हमें 5। तो यहाँ पर कितने हो गए 10 डेज तो हमने मैथ्स को दिए, 5 डेज रीजनिंग और 5 डेज साइंस। अब हमारे पास जो 60 मार्क्स का है वो कंप्लीट हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा 40 मार्क्स जीएस, ठीक है। थोड़ा बहुत यदि आपने पढ़ रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी पढ़ रखा तो यहाँ पर जीएस के पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। जीएस में हम देंगे 5 डेज। 5 डेज में हम एमपी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, एमपी के जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक पर आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे वो सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। इस 5 डेज में हमारा पूरा जीएस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा जब हमारा जीएस। इसके बाद हमारे बचते हैं, जैसे कि टोटल हो गए हमारे 25 डेज। 25 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एमपी पुलिस का। अब बचते हैं हमारे पास 5 डेज। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमने पढ़ तो सब लिया है लेकिन हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमारे कितने ही क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और जब क्वेश्चन भले ही हमें कुछ आता है लेकिन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे तो क्या होगा कि हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ रहे हैं तो कोई काम नहीं आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेंगे, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे, वो आपको 5 डेज में पूरे मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे। कम से कम आपके मॉक टेस्ट होंगे 10 से 15 टेस्ट आपको करवाए जाएंगे मॉक टेस्ट। ये कंप्लीट करने पर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरीके से आप 30 डेज में पूरा एमपी पुलिस का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो और आसानी से एमपी पुलिस का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसकी पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पे करवाई जाएगी, आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसी के साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ ही साथ आपको कुछ पीडीएफ भी दी जाएगी जिससे कि आप वहां से जाकर भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये स्ट्रेटजी है,
ठीक है, इस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है। आप 30 डेज की जो स्ट्रेटजी है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस स्ट्रेटजी को आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको पीडीएफ की लिंक शेयर की गई है, जब डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे उसमें भी आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई गई है कि 30 डेज में आप कितनी आसानी से एमपी पुलिस का एग्जाम क्लियर कर सको। हाँ, आसानी से मैंने बोल दिया, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, बाकी आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि यदि आप सोचोगे कि नहीं 30 डेज, ठीक है, 30 डेज में इस तरीके से आप एमपी पुलिस का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन यदि आप सोचोगे कि 30 डेज में, इतने कम डेज में कुछ नहीं हो सकता, तो हो भी नहीं पाएगा। लेकिन यदि आप थिंकिंग निकाल दो कि नहीं 30 डेज है अभी भी हमारे पास, 30 डेज काफ़ी होते हैं किसी एक एग्जाम को निकालने के लिए, और ये कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। जब यूपीएससी एग्जाम के लिए जो लोग हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत करने के बाद वो उस एग्जाम को क्रैक भी करते हैं, ऐसा नहीं है क्रैक नहीं कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब बात आती है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, जैसे कि आपको पता है ओनली सीट है 4000 और इसमें लाखों लोग भरने वाले हैं फॉर्म। तो यदि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें उस जो हमारी वैकेंसी है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओनली 4000 वैकेंसी है। मतलब यदि देखा जाए तो आपके 100 में से एक का सिलेक्शन होने का चांस है, लेकिन इस एक का भी तो होगा, ठीक है, 100 में से एक के होने के यदि चांसेस है तो एक वो आप क्यों नहीं हो सकते हो। यदि मेहनत करोगे मतलब कि आपको ये जो लोग हैं इनसे 100 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसी, ये या तो आप स्मार्टली वर्क कर सकते हो या फिर हार्डली वर्क, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। स्मार्टली वर्क कैसे, जैसे मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है, यदि आप इसको फॉलो करते हो तो आपका पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बल्कि हो भी जाओगे आसानी से। लेकिन यदि आप हार्डली वर्क, कॉपी लेके बुक लेके बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो तो इससे कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन यदि स्मार्टली वर्क आप देखते हो कि किस तरीके से हमको करना है, और यदि आपको उसको टॉपिक बताए जाते हैं, उस टॉपिक को आप कवर करते हो, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन दिया है उस पर क्लिक करना है, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से वहां पर अपना जो एग्जाम का पैटर्न है वो आसानी से देख सके। और इसी के साथ अब जो वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि सारे जो सिलेबस है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको उसकी पढ़ाई भी की जाएगी कि इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जो चैनल के लिए maheswaricoaching.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी आप कंटेंट देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।